नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों हम लोग अस्माकं पर्वाणि चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग चतुर्थः पाठः पढ़ेंगे, वर्धमानः महावीरः। बट सबसे बड़ी चीज़ है शुद्ध उच्चारण करना और व्याकरण को समझते हुए अध्ययन करना। व्याकरण को समझते हुए जब हम अध्ययन करेंगे ना, तो हम लोगों को आगे अनुवाद करने में बहुत आसानी होगी। तो ध्यान से पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और कॉपी पेन और आपके पास बुक है तो बुक लेके बैठ जाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए क्या है कि भारतवर्षे, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लूँ। भारतवर्षे प्रचलितेषु धर्मसम्प्रदायेषु जनधर्मः महत्त्वं भजते। वर्धमानः महावीरः एतस्य जैनधर्मस्य अन्यतमः महापुरुषः आसीत्। भारतवर्षे, हमने बताया था आपको बच्चों कि भारतवर्षे, देखिए एक ही मात्रा आ रही है, यानी कौन सा हो गया। बार बार इसको दोहराने का मतलब यही है कि आप इसको पहचान सकिए। अधिकरण कारक है, सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। अधिकरण कारक, सप्तमी विभक्ति, एक वचन, एक चिन्ह और चिन्ह है में, पर, में और पर। तो जैसा आपको वाक्य होगा वैसे ही हम आप में कारक चिन्ह लगाते हैं। तो भारतवर्षे, भारतवर्ष में, प्रचलितेषु, अभी देखिए वही अधिकरण कारक है, वही अधिकरण कारक क्या हो गया, वही अधिकरण कारक है और सप्तमी विभक्ति है, बहुवचन है। रामे राम्यो रामेषु प्रचलितेषु। हाँ, भारतवर्ष में प्रचलित धर्म संप्रदायेषु, धर्म संप्रदायों में, जैन धर्मः महत्वं भजते, भजते होता है या माना जाता है, भजा जाता है। जैन धर्म का अत्यंत महत्व माना जाता है। तो अब ये देखिए, प्रचलितेषु धर्म संप्रदायेषु जैन धर्मः, ये जैन धर्म की दो विशेषण बताया गया है और हम इसकी पहले की कक्षाओं में आपको बता चुके हैं कि विशेषण क्या बताएं हम आपको कि विशेषण, विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य, ये जब विशेषण और विशेष जो होते हैं वो आपके, वो जो है एक ही विभक्ति में होते हैं। ये दोनों किसमें, एक ही विभक्ति होती है उसकी। तो यहाँ पे आपको जैन धर्म, ये जैन धर्म के दो विशेषण हैं। प्रचलित धर्म संप्रदायेषु, प्रचलित धर्म संप्रदायों में, प्रचलित धर्म संप्रदायों में जैन धर्म, प्रचलित धर्म संप्रदायों में जैन धर्म। तो जैन धर्म का विशेषण हो गया धर्म संप्रदाय, जैन धर्म का ये दो हो गया प्रचलित धर्म संप्रदाय, प्रचलित धर्म संप्रदाय, ये दोनों ही, ठीक है। वर्धमानः महावीरः एतस्य जैन धर्मस्य अन्यतमः महापुरुषः आसीत्। वर्धमान जो महावीर थे, वो वर्धमान महावीर एतस्य जैन धर्मस्य, एतस्य इसके, जैन धर्म की। अब जैन धर्म की विशेषता क्या हो गई, ये जैन धर्म है ना, इसकी विशेषता क्या हो गई, इसी की विशेषता है एतस्य, इसकी, इस जैन धर्म की ही विशेषता है एतस्य, यानी इसकी। तो इसकी कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, जैन धर्म के लिए कह रहे हैं। तो इस वजह से एतस्य में भी क्या हुआ, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो इसमें भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है। और अस से लगा है, ये देखिए अस से जब लगेगा तो का की के, ठीक है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है चूँकि, तो का की के लगेगा। तो वर्धमान महावीर इस जैन धर्म के
अन्यतमः महापुरुष आसीत्। अन्यतमः मतलब अंतिम महापुरुष थे। ठीक है, जैन धर्म के अंतिम महापुरुष थे। तस्य जन्म, इनका जन्म, तस्य जन्म, इनका जन्म। तस्य मतलब होता है उसका और इसका। ठीक है, तस्य उसका, उसकी या इनका इनकी के लिए प्रयुक्त होता है। उसका उसकी या इनका इनकी के लिए प्रयुक्त होता है। तो इनका जन्म ईसा से पूर्व 599 तमे वर्षे वैशाली नगरस्य। ईसा पूर्व समझते हैं ना, 100 वर्ष को ईसा माना गया है ना, 100 वर्ष को ईसा मसीह का जन्म दिवस मान करके उसको इंगित किया गया है। और इसी से करते हैं कि यदि ईसा पूर्व कह रहे हैं यानी 100 से पहले की बात है, और ईसा पश्चात यानी कि 100 के बाद की बात है। ठीक है, यदि ईस्वी लगा दिए तो यानी कि ईसा पूर्व के बाद की बात है। तो ईसा पूर्व की बात है यानी कि 100 वर्ष से पूर्व की बात हो रही है, पहले की बात। तो 599 तमे वर्षे, ईसा पूर्व 599 वर्ष में वैशाली नगर के कुंड ग्राम में, देखिए का और इसका प्रयोग बहुत होता है, वैशाली नगर के कुंड ग्राम में अभवत हुआ था। अभवत मतलब हुआ था। तो ये कौन सा लकार हो गया? लंग लकार। कौन सा लकार है बच्चों? लंग लकार। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल। लंग लकार का मतलब क्या होता है? भूतकाल। बाल्यकाले, ठीक है, इनका जन्म ईसा पूर्व तमे मतलब कहते थे वे 95, वे बोलते ना, वे, हाँ 18वां, तो वहाँ, तो उसी तरह से तमे लिखेंगे तो 599वें वर्ष में। ठीक है, बाल्यकाल में, अब ये देखिए, बाल्यकाले तस्य नाम वर्धमानः इत्यासीत्। इति आसीत्, इत्यासीत है तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? इति प्लस आसीत। अब मुझे आप बताएंगे इसमें कौन सी संधि है इति प्लस आसीत में? इति प्लस आसीत में कौन सी संधि है? इति प्लस, देखिए यहाँ पे ई है इसमें, और यहाँ पे क्या है? आ है। ई और आ मिलके क्या बन गया? ई का बन गया या। क्या बन गया? या बन गया, और त हो गया आधा। इत्यासीत यानी कि ये हो गई आपकी यड़ संधि। कौन सी संधि है? यड़ संधि इत्यासीत में। और इसका सूत्र क्या है यड़ संधि का? इको यड़ची। इसका सूत्र है बच्चों इको यड़ची। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। बाल्यकाल में तस्य नाम, उनका नाम वर्धमानः इत्यासीत ऐसा था। तस्य पितुः, उनके पिता, पितुः नाम, उनके पिता का नाम सिद्धार्थः, सिद्धार्थ। मातुश्च नाम, और माता का नाम, देखिए च भी बाद में आए ना, च को हम उठा करके यहाँ रख देंगे, सिद्धार्थ की एक शब्द के आगे रख देते हैं तो उसका मतलब और से होता है। च का मतलब और, सिद्धार्थ और माता, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला इति आसीत् ऐसा था। ठीक है, माता का, पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। शैशवात, अब देखिए शैशवात, शैशवात है ना, शैशवात। बाल्यकाल से, शैशवा अवस्था से ही, बाल्यकाल नहीं शैशवा अवस्था, मनोविज्ञान में आपने पढ़ा होगा, यदि नहीं हाँ मनोविज्ञान तो भी आप कहाँ पढ़ेंगे। तो
भाई शैशवावस्था होती है बाल्यकाल की पहले की अवस्था। तो शैशवावस्था से ही जब हम दूध पीते हैं, छोटे होते हैं, हमको याद भी नहीं होगा, आप लोग को भी याद नहीं होगा, तो शैशवावस्था से ही, एव लगा है ना, एव का मतलब होता है ही। और इसमें आप हमें ये बताइए कि शैशवात में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है? शैशवात में बच्चों शैशवावस्था से ही, यानी कि इस समय बोलेंगे शैशवावस्था से ही, तब से लेके अब तक का समय है तो बीतता चला जा रहा है ना, हम उस अवस्था में वापस नहीं जा सकते हैं। तो वो ऐसी अवस्था में यदि से आएगा तो वो वहाँ पे होगा अपादान कारक, अपादान कारक। और से जो है अपादान कारक में लगता है अलग होने के अर्थ में, ठीक है। तो हम शैशवावस्था से अब यहाँ आ गए तो दोबारा शैशवावस्था में तो जा नहीं सकते हैं, तो यानी कि वहाँ से अलग हो गए, तो वहाँ पे लगा अपादान कारक। शैशवात, वह शैशवावस्था से ही बुद्धिमान, कैसे थे भाई? बुद्धिमान थे। सदाचार संपन्न और विचारशील आसीत थे। तस्य विवाह, उनका विवाह यशोदा नाम की राजकुमारी के साथ हुआ था। तस्य एक पुत्री प्रियदर्शनी अजायत, उनका विवाह यशोदा नाम की राजकुमारी के साथ अभवत हुआ था। जहाँ बच्चों सह आता है ना, उसके पहले वाले शब्द में तृतीया विभक्ति लगती है, ठीक है, हमेशा। चाहे उसमें हम बोलने में भले ही का की के बोल दें, लेकिन यदि सह आया है तो तृतीया विभक्ति ही लगेगी। साथ तस्य विवाह यशोदा नाम्या राजकुमार्या स अभवत, के साथ हुआ था। तस्य एका पुत्री प्रियदर्शनी अजायत, उनकी एक पुत्री प्रियदर्शनी प्रियदर्शनी अजायत हुई। अजायत मतलब पैदा हुई। वर्धमानः बाल्यकालादेव विरक्त आसीत्। वर्धमान बाल्यकालात् एव। अब बाल्यकालादेव को हम यदि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा? बाल्यकालाद, द है ना वो तम परिवर्तित हो जाएगा। बाल्यकालात् एव, इसमें आपकी पंचमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है, अपादान कारक का। बाल्यकाल से ही विरक्त आसीत थे, विरक्त होता है मतलब अलग होना। विरक्त का मतलब क्या होता है? अलग होना। यहाँ विरक्त से तात्पर्य है मोह माया से। मोह माया, विरक्त का मतलब अलग होना होता है, लेकिन अक्सर इसका प्रयोग साधु संतों के लिए किया जाता है तो वहाँ विरक्ति से तात्पर्य मोह माया से विरक्ति से होता है। मोह माया से ये विरक्त थे, मोह माया से ये विरक्त हो गए थे। बच्चों आज हमने इतना ही वो पैरा लिया है आपको पढ़ाने के लिए। इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। अब जो है धीरे धीरे चलेंगे ताकि आप इसके व्याकरण को समझते हुए चलिए, शब्दों को समझते हुए चलिए। और वैसे मैं एक चीज़ को कई बार दोहराते हुए चल रही हूँ तो आपको ऑटोमेटिक आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगा। और अब तक तो आपने ये कुछ ट्रिक समझ भी ली होगी और पढ़ने में आपको रुचि भी आ रही होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा भी लूँगी और आपसे उम्मीद भी करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, ठीक है। तो फिर पढ़ते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।